हेलो पीजीटी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सोशियोलॉजी गुरुकुल। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वह प्रकारवाद के ऊपर है। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे कि प्रकारवाद है क्या, इसके फीचर्स विशेषताएं क्या है और विभिन्न विद्वानों द्वारा इसके ऊपर दिया गया परिभाषा एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शनलिज्म पे। प्रकारवाद को लेकर विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। जैसे सावयवी प्रकारवाद की बात अगस्त कॉम्टे कहते हैं। इनका कहना है कि प्रकारवाद एक खास सावयव है, ऑर्गेनिज्म है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग परस्पर प्रकारों से जुड़े होते हैं, उसी प्रकार समाज के विभिन्न पार्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और संस्था के रूप में संपूर्ण समाज में अपना योगदान देते हैं। वहीं दूसरी तरफ विश्लेषणात्मक प्रकारवाद हर्बर्ट स्पेंसर का कॉन्सेप्ट है। इनका कहना है कि ब्रह्मांड में 3 खंड पारस्परिक संबंध रखते हैं: कार्बनिक, अकार्बनिक और अधिसावयवी। कार्बनिक और अकार्बनिक ये दोनों अधिसावयवी का निर्माण करते हैं, जिसका संबंध समाजशास्त्र से है। फिर आते हैं हमारे दुर्खिम सामाजिक तथ्यों का प्रकारवाद। इन्होंने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में इस कॉन्सेप्ट को बताया है। दुर्खिम समाज को एक वास्तविकता मानते हैं और सामाजिक तथ्यों का प्रकारात्मक विश्लेषण करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट में उन्होंने सावयवी एकता और यांत्रिक एकता की बात भी की है। निरपेक्ष प्रकारवादी का कॉन्सेप्ट मेलिनोवस्की का है। ये कई एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। प्रकारवाद समाज में अंतर्निहित व्यवस्था के रूप में देखने का एक सरल दृष्टिकोण है। यह किसी भी स्वाभाविक घटना को पूरी तरह अलग अलग न मानकर इस व्यवस्था को एक अंश के रूप में देखता है और जो इकाइयां व्यवस्था को योगदान देती हैं उनका यह अध्ययन करता है। प्रकारवाद की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं हम लोग। प्रकार का संबंध सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयों से है। प्रकार केवल क्रिया ही नहीं बल्कि समस्त क्रियाओं का योग होती हैं। प्रकारवाद का संबंध इकाइयों द्वारा समाज को दिए जाने वाले सकारात्मक योगदान से होता है। सामान्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति इससे होती है। समाज द्वारा प्रकारवाद मान्य और अनुग्रहित होता है। सामाजिक संगठन और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में यह सहायक होता है। प्रकारवाद की विभिन्न परिभाषाएं हैं जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग इसको देख लेते हैं। समाज में आज जो कुछ भी है उसका 3/4 भाग प्रकारवाद है। यह परिभाषा किसकी है? तो किंग्सले डेविस की है। समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति जिन गतिविधियों द्वारा होती है उसे प्रकार कहते हैं। यह कहना दुर्खिम का है। प्रकार एक आंशिक क्रिया द्वारा उस संपूर्ण क्रिया को दिए जाने वाला योगदान है जिसका कि वह भाग है। तो यह जो कोटेशन है वह ब्राउन का है। प्रकार वह अवलोकित परिणाम है जो कि सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को बढ़ाते हैं। यह कहना मर्टन का है। ये सारे परिभाषाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब यहीं पर हम लोग 9 प्रकारवाद की भी बात कर लेते हैं हल्का सा। 9 प्रकारवाद न्यू फंक्शनलिज्म एक बुक आई थी, जेफरी अलेक्जेंडर ने 1985 में इसको लिखा था। इसके मुख्य राइटर हैं अलेक्जेंडर लोमान, पीटर कोलोमी, हेरोल्ड गोल्ड, नील स्मेल्सर, रिचर्ड मंच और जॉर्ज रिटजर। 9 प्रकारवाद है क्या? तो थोड़ा सा ब्रीफली हम लोग इसको देख लेते हैं। 9 प्रकारवादी सिद्धांत जो है एक आत्म आलोचक नात्मक धारा है जो इसके सैद्धांतिक आत्मा को बनाए रखते हुए प्रकारवाद का बौद्धिक क्षेत्र में विस्तार करना चाहती है। ये जो कोटेशन है अलेक्जेंडर और पॉल कोलोमी का है
और 1960 के बाद प्रकार्यवादियों का मानना था, यानी 9 प्रकारवादी जो थे उनका मानना था कि क्रिया का निर्धारण स्वयं करता है, व्यवस्था नहीं करता। यानी व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, व्यवस्था इम्पॉर्टेंट नहीं है। सारा इम्पॉर्टेंट व्यवस्था का नहीं है, बल्कि कर्ता भी इम्पॉर्टेंट है। और जितनी भी घटनाएं हैं उन अनुभव और समझ दोनों पर बल देता है, संघर्ष को भी शामिल करता है, बहुआयामी पक्ष को शामिल करता है, बहुआयामी दृष्टिकोण को अपने अध्ययन में शामिल करता है। इसके बाद हम लोग प्रकारवाद से संबंधित जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं उन सबको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। अगर आप पीजीटी के एस्पिरेंट्स हैं और पीजीटी की परीक्षा भविष्य में देने वाले हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।